हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकेश है और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो बहुत ही खास है। ओके एंड ये हमारे पर्सनल लाइफ में आज के टाइम में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, तो कुछ टॉपिक्स हैं, तो हम एक बाय वन करके सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ओके, यदि कोई भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं या फिर दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल डाटा सिक्योरिटी के बारे में। ओके, तो आखिर पर्सनल डाटा सिक्योरिटी क्या है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डाटा आखिर होता क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है, और यदि ये डाटा सिक्योर नहीं है तो ये हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पर्सनल डाटा क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि पर्सनल डाटा, आखिर पहले डाटा क्या होता है। डाटा एक वैसी चीज़ को बोला जाता है जो किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, जैसे कि हमारा नाम हो गया, हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया, हमारा आईडी हो गए, हमारे ईमेल आईडी हो गया, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, बैंक अकाउंट्स हो गए, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ें जो हमारी पर्सनली चीज़ें होती है, ये एक प्रकार का डाटा कहलाता है। ओके, इसी चीज़ को पर्सनल डाटा बोला जाता है। तो जैसे कि हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम हो सकता है, हमारा ईमेल आईडी हो सकता है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, हमारा एड्रेस हो सकता है, बैंक पासबुक हो सकता है। किसी भी तरीका का पर्सनल डाटा कहलाएगा। ओके, तो ये पर्सनल डाटा आज के टाइम में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जानना कि इसको हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में पर्सनल डाटा का काफ़ी सारा मिसयूज हो रहा है। ओके, तो क्योंकि आज के टाइम में यदि मैं बात करूं, गूगल एक सर्च इंजन है। ओके, तो गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो ये 100% आपको राइट नहीं हो सकता है। ओके, 100% राइट नहीं हो सकता है। क्यों राइट नहीं हो सकता है? क्योंकि ये कोई भी आदमी इसको एडिट कर सकता है, कोई भी आदमी अपना इंफॉर्मेशन डाल सकता है, कोई इसको मतलब एक सबके लिए फ्री है, ऐसा कोई नहीं है कि ये पर्सनली होता है, आप कोई भी एक्सेस कर सकता है। ओके, तो आज के टाइम में पर्सनल डाटा, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन पास करने के लिए डाटा का रहना जरूरी है। तो आज के टाइम में सपोज दैट कोई कांटेक्ट आपको करता है, कोई कॉल्स आती है रिलेटेड टू और इन्फॉर्मेशन मांगता है आपसे, बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो आप कुछ भी उसको शेयर कर देते हैं। ये चीज़ें आपको बचाना होगा, ये आपको रोकना होगा। ओके, तो सबसे पहले चीज़ें आपको समझ आए कि आखिर पर्सनल डाटा क्या होता है। पर्सनल डाटा वैसी चीज़ को बोला जाता है जो हमारे लिए पर्सनली हो, जिसको किसी और को शेयर नहीं किया जा सकता है। ओके, जैसे कि आप आज के टाइम में काफ़ी लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे चीज़ें यूज किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बात करूँ, फेसबुक होता है, एफबी होता है, व्हाट्सअप होता है, इंस्टाग्राम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और वो सब चीज़ें सिक्योर होती है, मतलब एक पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड से सिक्योर होती है। लेकिन आज के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, ये एक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन, मतलब नॉर्मली हम उसको क्या करते हैं, किसी और को भी बता देते हैं, किसी और को भी शेयर कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने हैं, ये हमारे पर्सनल डाटा हैं। इन केस यदि कोई लीक कर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ये हमारे लिए हार्म कर सकता है। ओके, तो सबसे पहले समझ आए कि आज के टाइम में पर्सनल डाटा क्या होता है। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं।
आज के टाइम में पर्सनल डाटा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज के टाइम में हम लोग सोशल इंफॉर्मेशन एज में हैं। आज का एज जो कहलाता है इंफॉर्मेशन एज कहलाता है। इंफॉर्मेशन एज कहलाता है। इंफॉर्मेशन एज का क्या होता है? इंफॉर्मेशन एज जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले क्या चलती थी? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हरित क्रांति हुआ, बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए। तो उसी तरह जो है आज के टाइम में जो चल रही है उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन एज। इंफॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी कैसा भी इंफॉर्मेशन हमारा पर्सनल हो सकता है या फिर किसी का भी रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो आज के टाइम में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कैसा भी बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी लोग आज के टाइम में डाटा के ऊपर वर्क करते हैं और डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे आज के टाइम में क्या हो रहा है? मार्केटिंग हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने पर्सनल डाटा को काफ़ी सिक्योर करना होगा। एंड आज के टाइम में जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा है वो पर्सन, वो आदमी या वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्यों? क्योंकि उसके पास आज के टाइम में डाटा काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो आज के टाइम में इसको सिक्योर करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आज के टाइम में हम इसे सिक्योर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए कुछ भी हार्म हो सकता है। तो इसको सिक्योर करने के लिए जानते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जीमेल हो या फिर आपको फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं पे भी हम आईडी यूज करते हैं तो सबसे पहले कोई भी हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी वेबसाइट यूज करते हैं तो ज़्यादातर वेबसाइट जो होता है HTTPS, यानी HTTPS वाले जो वेबसाइट होंगे, यानी कोई वेबसाइट के नाम के पहले ये चीज़ लगा होता है, तो ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है। ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे जो ऐसे फ्रॉड वेबसाइट होते हैं या फ्रॉड चीज़ें होती है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कौन सी चीज़ें फ्रॉड होती है, किस चीज़ों को फ्रॉड कहा जाता है, कैसे चीज़ें होती है आज के टाइम में। तो सबसे पहले हम अपने चीज़ों को जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लेंगे, राइट सोर्स से इंफॉर्मेशन लेंगे। मान लीजिए कि आज के टाइम में मुझे HDFC बैंक के कस्टमर केयर से बात करना है, तो सबसे राइट इन्फॉर्मेशन क्या होगा कि HDFC के वेबसाइट पे जाएंगे, HDFC के वेबसाइट पे जाएंगे एंड वहाँ से हमें टोल फ्री नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से हमें प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो राइट सोर्स पे जाना इम्पोर्टेंस है। ओके, और इसको सिक्योर करना है। कैसे करना है? सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि एक जो मैंने वेबसाइट यूज कर रहे हैं क्या ये सिक्योर है या नहीं है। ओके, दूसरा चीज़ें क्या है? सबसे पहले यदि हम कहीं भी सोशल मीडिया पे हो या कहीं भी अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको सिक्योरिटी प्रदान करना। ओके, नॉर्मल पासवर्ड, ज़्यादातर लोग नॉर्मल पासवर्ड यूज करते हैं। इस चीज़ से अवॉइड करना है। हमें जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड यूज करना है। नॉर्मल पासवर्ड क्या हो गया? जैसे कि आज के टाइम में मेरा नाम अंकेश है तो मैं अंकेश @1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से चीज़ें मैं लिख देता हूँ। ये एक प्रकार का नॉर्मल पासवर्ड है। ओके, इस चीज़ को हैक करना बहुत ही आसान होता है हैकर्स के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज़ को सिक्योर करना होगा। सिक्योर कैसे करेंगे? तो जो भी आईडी एंड पासवर्ड है, सबसे पहले ये चीज़ किसी को शेयर नहीं करनी होगी। ओके, क्योंकि ये हमारे लिए पर्सनली है। यदि आप किसी को शेयर कर देते हैं तो ये पर्सनली आपका रहेगा नहीं। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करनी होगी? डाटा को सिक्योर करना होगा, मतलब किसी को बताना नहीं होगा। ओके, आज के टाइम में कहीं से कोई कॉल आती है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कहीं से कोई मेल आती है, तो डायरेक्टली आपको समझना होगा कि वहाँ पे
OTP का डिमांड करता है, किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन का डिमांड करता है, तो सबसे पहले मुझे उन्हें डायरेक्टली OTP हो या फिर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। सबसे पहले मुझे ये कंफर्म होना है कि जिससे मेरी बात हो रही है क्या वो राइट पर्सन है या नहीं है। ओके, क्योंकि बैंक हो या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली आपको ID पासवर्ड का डिमांड नहीं करता है या OTP डायरेक्ट डिमांड नहीं करता है। ओके, तो ये चीज़ों को मुझे खास करके चीज़ों को रखना होगा। एंड यदि हम कहीं भी पासवर्ड डालते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड यूज करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले कैपिटल यूज करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कुछ भी हम डाल के यानी फिर कोई नंबर डाल सकते हैं या फिर कोई सिंबल डाल सकते हैं, फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे लिए जो एक काफ़ी सिक्योरिटी प्रदान करता है। इस चीज़ को ईजी हैक नहीं किया जा सकता है और इस चीज़ को ईजी हैक किया जा सकता है। तो हमें ज़्यादातर इस तरह के पासवर्ड को यूज करना है ताकि ये मतलब अनसेफ से सेफ जोन में आ सके। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें रिमाइंड रहना है, याद रखना है ताकि हमें ऐसी कोई गलती ना हो। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे टाइम टू टाइम जो है हमें टाइम टू टाइम जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए पासवर्ड को चेंज करते रहना है। एक नॉर्मल डेज करने का मतलब या तो 30 डेज ले सकते हैं या फिर 2 मंथ्स या फिर जो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कितने दिन में आप चेंज करना चाहते हैं। ओके, या फिर 6 मंथ हो सकते हैं। आप रेगुलरली बेसिस पे जो है आप पासवर्ड को चेंज करते रहें ताकि वो एक अलग सिक्योरिटी प्रदान करेगा। ओके, तो ये आपके लिए भी सेफ होगा और बाकी औरों के लिए भी सेफ रहेगा। तो सबसे ईजी चीज़ है कि ये पासवर्ड को किसी को ना बताएं, और यदि चीज़ें लीक भी हो जाती है तो आप टाइम टू टाइम चीज़ों को पासवर्ड को चेंज करते रहें। ओके, एंड तीसरा और भी चीज़ें क्या है कि कहीं से भी कोई मेल आती है, आज के टाइम में बहुत सारे मेल्स के थ्रू जो होते हैं आपसे पैसे की डिमांड किया जाता है। यानी आपको लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, आप 30,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको 1 करोड़ का लॉटरी दिया जाएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेशन को या फिर आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे और आफ्टर डेट वो 30 यानी 30K का डिमांड करेगा। हो सकता है 15K का करे, 600 का करे, तो ये कितना का भी डिमांड कर सकता है। और डिमांड करने के बाद जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पहले वो मांगेगा एंड आफ्टर डेट वो पैसे की डिमांड करेगा। तो ऐसे चीज़ों को ये सारी चीज़ें फ्रॉड होती है एंड वैसे चीज़ों से हमें बचना होगा। ओके, यदि किसी भी प्रकार की कोई कंपनी से मेल आती है तो हमें सबसे पहले चीज़ों को देखना होगा कि क्या वो कंपनी के मेल से मेल आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, सपोज दैट आज के टाइम में मैं कहीं जॉब पे जाता हूँ और मुझे HCL की तरफ से HCL के साइड से हमें मैसेज आता है, जॉब ऑफर्स आती है। क्या आती है? जॉब ऑफर आती है। तो जॉब ऑफर आती है तो जब भी HCL की तरफ से मैसेज आएगा तो ईमेल आएगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या ये HCL के ऑफिशियल मेल से मेल आया है या नहीं आया है। जैसे कि ऑफिशियल मेल कैसे हो सकता है, मान लीजिए मेरा नाम अंकेश है तो ये अंकेश कर सकते हैं, 0N कुछ भी हो सकता है। @ के बाद जो है यहाँ पे आपको @scl.com हो सकता है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन, इस तरह के जो मेल्स होते हैं ये प्रॉपर कंपनी के होते हैं। तो सबसे पहले कहीं से भी कोई कॉल आता है, कोई ऑफर्स आता है, तो सबसे पहले मुझे सिक्योर रहना है एंड वैसे इन्फॉर्मेशन को किसी को भी शेयर नहीं करना है जो अनऑथराइज हो या फिर मैं उसको जानता नहीं हूँ या फिर ये चीज़ें हार्म कर सकती है। ओके, तो अब हम जो डिस्कस करेंगे कि अनसेफ डाटा जो है हमारे लिए कैसे ये हार्म मुझे पहुंचा सकता है। ओके, किस तरीक़ा से मुझे हार्म पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा,
सबसे पहले मुझे चेक ये इन्फॉर्मेशन को किसी को भी अपनी पर्सनल डाटा का इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना होगा। यदि आप शेयर कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, अनसेफ डाटा कहलाएगा। वो सेफ अब हमारे लिए नहीं है, वो अब क्या हो गया, अनसेफ हो गया। तो कहीं भी हम कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी हमारे पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ्स होते हैं वो डायरेक्टली किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, एंड क्योंकि वो उसका मिसयूज हो सकता है। तो सबसे पहले, और मिसयूज हो सकता है वो क्रिमिनल्स यूज हो या फिर किसी और तरीक़ा से यूज हो, तो उसमें आप बुरी तरीक़ा से फंस सकते हैं। ओके, तो इसी तरह का जो है बहुत सारे अनसेफ डाटा हमें हार्म पहुंचा सकता है। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेव करना है, अदरवाइज ये हमें बहुत ही हार्म कर सकता है। हम जेल भी जा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई क्राइम का आरोप भी हो सकता है। इसके खिलाफ हमारे ऊपर कोई रिपोर्ट लिखा सकती है या फिर हमारे ऊपर मर्डर का केसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ को हमें बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना है। ओके, आई होप जो भी मैंने आपको पर्सनल डाटा सिक्योरिटी से लेकर इन्फॉर्मेशन दी है ये आपके लिए नॉलेजेबल, ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं लेकिन एक सफिशिएंट है। आप अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। ओके, और कुछ अनहोनी से रोक सकते हैं। तो आई होप चीज़ें समझ आई होगी। तो जस्ट ये वीडियो, इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहूँगा, तो आप मुझे मैसेज, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी वीडियो, किसी भी तरीका के वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।